नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द गौरव काकरान शो। जरा सोचिए, एक रात आप अपने फैमिली फ्रेंड से बात करके सोए, अपने बाबू सोना को गुड नाइट किया और सुबह उठकर जैसे ही आप गुड मॉर्निंग करने के लिए व्हाट्सएप को ऑन करते हैं तो वहां पर लिखा आता है कि व्हाट्सएप की सेवाएं अब भारत में बंद कर दी गई हैं। अब ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है इसका जवाब आपके पास ना हो, लेकिन आज की इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा और इसका समाधान भी बताऊंगा। और बात करेंगे इस अराताई के बारे में, आखिर ये अराताई क्या है जिसका व्हाट्सएप से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ तो है व्हाट्सएप, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप, और दूसरी तरफ है भारत का अपना अराताई। तो आज हम इन दोनों के फीचर्स की तुलना करेंगे, इनकी प्राइवेसी की तुलना करेंगे, यूजर बिहेवियर की तुलना करेंगे और परफॉर्मेंस की तुलना करेंगे। इन दोनों का पूरा डिटेल डीएनए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा आपको इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अराताई आखिर है क्या और एकदम से कहां से आ गया और अचानक से भारत में इसके चर्चे कैसे शुरू हो गए। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको पूरा समझा देता हूं। एक कड़ी से लेकर कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चलूंगा। आपको पता होगा, भारत और अमेरिका के संबंध कुछ समय से काफी हद तक खराब हो चुके हैं, और इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर सबसे पहले 50% का टैरिफ लगाया, और जब भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसके बाद उन्होंने इस टैरिफ को बढ़ाकर कितना कर दिया, 100% कर दिया। द हिंदू, द न्यू इंडिया एक्सप्रेस और एआई जजीरा की आप ये न्यूज देख सकते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया। अब भारत ने इसके बाद भी अमेरिका की तरफ कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, और जब प्रतिक्रिया नहीं दी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चचा यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने विदेश से अपने यहाँ पर आने वाले कर्मचारियों पर एक H1B वीज़ा होता है जिसकी कुछ फीस लगभग 6 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर $1 लाख, यानी कि भारत में बात करें तो 88,66,000 रुपए कर दी। और अमेरिका में जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो भारत से ही हैं, जो भी 73% लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि भारत उनके प्रेशर में आए और रसिया से तेल लेना बंद कर दे। और इसके बाद इन्होंने अमेरिका में जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी टेक एप्लीकेशंस हैं उनके साथ एक मीटिंग की। आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, इधर तो बैठे हैं मार्क जुगरबर्ग जो कि मेटा को चलाते हैं, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ये मालिक हैं, और दूसरी तरफ बैठे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट को चलाते हैं। इनके साथ मीटिंग की, सभी बड़े बड़े लोगों को वहां पर बुलाया गया और उनसे ये कहा गया कि आप लोग जो है वो बाहर विदेश में जाकर अपनी कंपनियों को सेटअप ना करें, वहां पर अपने प्रोडक्ट ना बनाएं, बल्कि आप अमेरिका में पैसे को निवेश करें, मेड इन अमेरिका के सारे प्रोडक्ट आप बाहर बेचें। यानी कि जैसे कि एप्पल जो है वो भारत में अपने फ़ोन बना रहा था, तो अमेरिका कह रहा है कि आप भारत में फ़ोन ना बनाकर आप कहाँ पे बनाओ, अमेरिका में ही बनाओ। अब ऐसे में कल को अगर अमेरिका के राष्ट्रपति वहां की कंपनियों पर प्रेशर बनाते हैं कि भारत में जो हमारी एप्लीकेशंस चल रही हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल जो चल रहा है और तरह तरह की ईमेल वगैरह जो चल रही हैं, इनको बंद कर दिया जाए या कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, तो ऐसे में भारत की स्थिति क्या हो जाएगी ये आप अच्छे से सोच सकते हैं। क्योंकि पूरे के पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। ऐसे में अगर अचानक से ऐसा हो जाता है तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जैसा कि हमने नेपाल में भी पिछले कुछ दिनों पहले ये किस्सा देखा था कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने वहां के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए एप्लीकेशंस को बैन किया था। हालांकि उन्होंने खुद अपने यहाँ पर एप्लीकेशंस को बैन किया था, लेकिन उनका ये एप्लीकेशन बैन करना उनके लिए आग में घी का काम किया। और जो जेनजी जनरेशन के लोग हैं वो सारे सड़कों पर उतरे, उन्होंने बिल्डिंगों को आग लगा दिया, तोड़ फोड़ मचाकर वहां पर तख्ता पलट कर दिया था। तो इस हादसे के बाद भारत के कोने कोने से ये आवाज उठती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कल को अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत में कुछ ऐसा करवा देते हैं कि जिसके चलते भारत में सोशल मीडिया एप्लीकेशन कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती हैं या बैन कर दी जाती हैं, तो क्या भारत के पास कोई विकल्प होगा या नहीं।
तो जब ये बात सरकार के संज्ञान में पहुंची तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और एक ऐसी एप्लीकेशन नजर में आई जिसका नाम है अराताई। और ये अराताई बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से व्हाट्सएप करता है। तो आज हम इन दोनों की तुलना इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आपको पूरा किस्सा समझ में आ गया होगा कि आखिर ये अराताई क्यों आया मार्केट में, और ये अराताई जो है ये कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे और पूरा डिटेल में इसका डीएनए अब मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, व्हाट्सएप मेटा का एक ऐप है जो सालों से यूजर्स की पहली पसंद रहा है। सब लोग व्हाट्सएप को पसंद करते हैं। अराताई की बात करें तो अराताई जो है भारत का एक एप्लीकेशन है जिसको जोहो ने बनाया है। धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और लोग इसे प्राइवेसी का विकल्प मान रहे हैं। यानी कि प्राइवेसी की दृष्टि को देखते हुए लोग इसको ज्यादा सेफ मान रहे हैं व्हाट्सएप की तुलना में। अब बात करें अगर अराताई की, तो अराताई एक भारतीय चैटिंग ऐप है जिसे बनाया है जोहो कॉर्पोरेशन ने। अराताई का मतलब क्या होता है? अराताई शब्द जो है वो तमिल भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है बातचीत। यानी कि तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? बातचीत। अब अराताई को आप अराताई पढ़ेंगे, अरे ताई मत पढ़ देना। बात करें इसके लुक की और इसके फीचर्स की, जो कि बिल्कुल कैसे हैं? व्हाट्सएप के जैसे हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इंडिया के सर्वर पर ही चलता है। जबकि व्हाट्सएप जो है वो किसके सर्वर पर चलता है? वो अमेरिका के मेटा के सर्वर पर चलता है। अब अगर हम बात करें इस जोहो कॉर्पोरेशन की, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हो, लेकिन उनको ये ना पता होगा कि जोहो कॉर्पोरेशन काम किस किस क्षेत्र में करता है। अराताई के पे तो करता ही है, इसके साथ ही ये कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट को भी टक्कर देता हुआ दिखाई देने वाला है। आप देख सकते हैं इसका फोटो, इस तरह की एक बिल्डिंग है जो कि किसकी है? जोहो कॉर्पोरेशन की है। जोहो कॉर्पोरेशन की स्थापना 1996 में हुई थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई भारत में है और प्लेजेंटन अमेरिका में स्थित है। इसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू हैं और जोहो एक 100% भारतीय कंपनी है, कोई विदेशी निवेश इसमें नहीं है। अगर बात करें इसके प्रमुख प्रोडक्ट क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं जोहो ने अपनी मेल बना रखी है, जोहो मेल। जोहो बुक्स बना रखी है। जोहो सीआरएम बना रखा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जोहो राइटर, जोहो सीट और जोहो शो बना रखा है, सीट। जैसे कि आपने गूगल सीट्स देखी होंगी, ऐसे ही जोहो सीट्स है। ठीक है, इसी तरीके से जोहो क्लिक है और अराताई है, जिसको मैसेजिंग ऐप कहते हैं हम, अराताई। इसी अराताई का ये मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। जोहो मीटिंग है, जैसे कि हम देखते होंगे जूम मीटिंग, ऐसे ही क्या है? जोहो मीटिंग। जोहो फॉर्म है, गूगल फॉर्म आपने देखे होंगे। ऐसे ही जोहो एनालिटिक्स है, क्रिएटर है। ठीक है, इस तरह के सारे प्रमुख प्रोडक्ट हैं जोहो के। तो आप देख सकते हैं जोहो सिर्फ अराताई के तहत व्हाट्सएप को तो टक्कर देगा ही देगा, साथ में टक्कर देगा माइक्रोसॉफ्ट को। हो सकता है आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट को पूर्ण रूप से बदलता हुआ दिखाई दे भारत में, क्योंकि भारत के लोग भी कहीं ना कहीं स्वदेशी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। स्वदेशी ऑप्शन इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत के लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को संचालित कर रहे हैं, तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कि भारत की खुद की भी एप्लीकेशन हो जिन पर भारत पूर्ण रूप से अपना कंट्रोल रखे, और कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो एकदम से वो अपनी एप्लीकेशन पर स्विच करे, या फिर एकदम से स्विच करने की बजाय हम धीरे धीरे इनका भी यूज करना सीख जाएं, ताकि कल को एकदम से भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी तरह से ना डगमगाए। और उसी चीज पर एक सरकार ने कदम उठाया और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को फॉलो करते हुए अराताई को ध्यान में लाया गया। व्हाट्सएप के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट्सएप एक अमेरिकी ऐप है जिसे मेटा फेसबुक चलाता है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसके लगभग 2 अरब से ज़्यादा यूजर हैं। डेटा की अगर बात करें, ये अमेरिका के सर्वर पर स्टोर होता है। मेटा जो है वो यूजर का डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन और बिजनेस एनालिसिस के लिए करता है। यानी कि अगर आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप आप फ्री में चला रहे हैं, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो आपका डेटा का इस्तेमाल किया जाता है विज्ञापन के लिए और बिजनेस एनालिसिस के लिए। अब मैं आपको अगर बताऊं अराताई के फीचर्स के बारे में, तो अराताई जो है वो अनटिल रीच लोकेशन मोड आपको प्रोवाइड करता है।
यानी कि अगर आपने मेरे को लाइव लोकेशन भेजी है अपनी, तो जब तक मैं आपके पास नहीं पहुंच जाता तब तक ये लाइव लोकेशन चलती रहेगी, और जैसे ही मैं लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा तो ये लाइव लोकेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जबकि व्हाट्सएप में ऐसा फीचर नहीं दिया गया, उसमें सिर्फ आप 3 घंटे या 6 घंटे या 9 घंटे के लिए अपनी लोकेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसमें ये बेहतर ऑप्शन है कि जब तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक लोकेशन ऑटोमेटिक शेयर रहेगी और पहुंचते ही ये बंद हो जाएगी। साथ में ये जो है जूम लेटिंग फीचर भी देता है, यानी कि चैट से ही आप वीडियो मीटिंग की सुविधा भी कर सकते हैं। जैसे जूम मीटिंग करते हैं आप, जूम मीटिंग को हम कहाँ पर कर सकते हैं, अराताई में ही कर सकते हैं। आपको अलग से जूम मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीचर भी व्हाट्सएप में नहीं है। तो आगे बात करें तो ये इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि भारत की कई सारी भाषाओं में इसमें चैटिंग हो सकती है, जबकि व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप में हिंदी और इंग्लिश में चैटिंग हो सकती है, लेकिन ये भारत की लोकल लैंग्वेज में भी चैटिंग करने में सक्षम है। इंडियन सर्वर पर चलता है, सारा का सारा डेटा भारत में है, भारत से बाहर नहीं जाएगा आपका डेटा। और ये साफ कहते हैं कि ना तो हम कोई ऐड चलाएंगे, ना हम कोई आपके डाटा के लेकर ट्रैकिंग करेंगे। तो यूजर की प्राइवेसी हमारे लिए सबसे पहले है, ऐसे जोहो कॉर्पोरेशन का कहना है। साथ में एंड टू एंड इंक्रिप्शन कंपैरिजन की सच्चाई के साथ हम आगे बात करेंगे। फीचर्स की अगर हम तुलना कर लेते हैं तो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। मैसेज और कॉल दोनों में टेक्स्ट, वॉइस नोट, वीडियो ऑडियो कॉल, मीडिया शेयरिंग है। लेकिन अराताई में आप ग्रुप और चैनल भी हैं। ठीक है, अराताई में क्या है, ग्रुप्स भी हैं और चैनल भी हैं। ठीक है जी। दूसरी अगर हम बात करें मल्टी डिवाइस सपोर्ट की, तो व्हाट्सएप जो है वो मोबाइल और पीसी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अराताई जो है वो मल्टी डिवाइस सपोर्ट तो करता ही है, साथ में आपको चैट इंपोर्ट आसान फीचर भी प्रोवाइड करता है। यूनिक फीचर क्या है, यूनिक फीचर की अगर बात करें तो अराताई स्मार्ट टीवी से मैसेज और कॉल भी कर सकता है, कि अगर आपने स्मार्ट टीवी में अराताई को कनेक्ट किया है तो आप उससे मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात करें अगर डिज़ाइन की और यूजर इंटरफेस की, तो व्हाट्सएप जो है वो अपडेटेड इंटरफेस, प्रोफेशनल लुक देता है, जबकि अराताई जो है वो सिंपल, साफ, यूज करने में आसान है। यानी कि सिंपल है और यूज करने में बहुत ही आसान है, यानी कि एक आम आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो। तो 4 फीचर का हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया। सबसे बड़ा फीचर जूम वाला है और दूसरा सबसे बड़ा फीचर जो है वो लाइव लोकेशन का है, अनटिल रीच वाला। ठीक है जी। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा जो इसका फीचर है वो ये है कि इसे स्मार्ट टीवी से आप डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर, व्हाट्सएप जो है वो सारी कॉल और मैसेज जो है एनक्रिप्टेड रखता है, पर मेटा की पॉलिसी पर बड़ा सवाल उठता रहा है कि आप लोग हमारी एंड टू एंड जो बातें हैं या एंड टू एंड जो कॉल है वो तो प्राइवेसी में है कि कोई थर्ड आदमी उसको नहीं देख सकता, लेकिन मेटा के सर्वर पर ये चीज़ें जाती हैं और मेटा इनका प्रयोग कहाँ पर करता है, विज्ञापनों पर करता है और एनालिटिक्स पर करता है। वो एक बड़ा सवाल है। अगर इसकी बात करते हैं अराताई की, तो अराताई जो है वो प्राइवेसी फ्रेंडली है। E2E एंड टू एंड इंक्रिप्शन की कोशिश इसमें जारी है। वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल में तो E2E यहाँ पर है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जो आपकी चैट हैं, चैट में भी ये लोग इसी महीने या अगले महीने तक एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, अभी कुछ मैसेज पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड नहीं हो सकते, और कंपनी का ये कहना है कि हम जल्द ही आपको चैट में भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे सकते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या फायदा होता है इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, चैट कर रहे होंगे, तो उनका डाटा आपस में एक दूसरे तक ही सीमित रहेगा, यानी कि कोई थर्ड आदमी सर्वर के द्वारा उसमें नहीं घुस सकता और उनकी जो चैट है उनको नहीं पढ़ सकता। और जब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होती चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड आदमी आकर चैट घुसकर सर्वर को क्रैक करके उसे पढ़ सकता है। जबकि इनका कहना है अराताई वालों का कि हम जल्द ही इसी या अगले महीने तक आपको ये सुविधा भी दे देंगे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इन चैट। कॉल्स में हमारी है ऑलरेडी, वीडियो कॉल में भी है, ऑडियो कॉल में भी है, लेकिन चैट में भी हम आपको ये सुविधा जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। अराताई की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पूरा डेटा भारत के सर्वर पर है,
जोहो कभी भी यूजर का डाटा को ना तो बेचता है ना ही यूज करता है। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इसी की वजह से इसके डाउनलोड जो हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। और बात करते हैं कि अराताई कहता है कि डेटा हमारा देश हमारा, इंडिया को सपोर्ट करता है और क्या कहता है कि डेटा हमारा देश हमारा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें और भरोसे की, व्हाट्सएप पर जो है अरबों यूजर हैं और ये कभी भी डाउन नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया था, भी कभी भी डाउन नहीं होता है। ठीक है जी, व्हाट्सएप के जो हैं अरबों यूजर हैं और व्हाट्सएप कभी भी डाउन नहीं होता है। अराताई की बात करें तो एक नया ऐप है, अभी ये अपने सर्वर को बढ़ा रहे हैं और इस पर तेजी से यूजर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। किसके लिए ये सही है, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपके ज़्यादातर दोस्त व्हाट्सएप पर हैं तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्राइवेसी ज़्यादा जरूरी है, आपके दोस्त अराटाई पर आ चुके हैं, तो आपको भी किसका इस्तेमाल करना है, अराटाई का इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करो, अराटाई का भी इस्तेमाल करो। उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तब तक आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते रहें। धीरे धीरे आपके पास एक ऑप्शन होगा कि कल को अगर मेटा की तरफ से कोई भी दिक्कत आती है या व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी दिक्कत आती है तो अराटाई आपके पास एक ऑप्शन में है। दूसरा, ये भारतीय है और आपका डाटा सेफ रहेगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी ही ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इन चैट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे अगर बात करें फायदे और नुकसान की, व्हाट्सएप के सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बड़ा यूजर बेस है, फीचर्स बहुत सारे हैं। नुकसान की बात करें, ये मेटा की जो डेटा पॉलिसी है इस पर कई बार बहुत बड़े सवाल उठते हैं। अराताई की अगर बात करें तो इसके फायदे हैं कि भारत का ऐप है, पूरा प्राइवेसी फ्रेंडली है, यूनिक फीचर के साथ इसको लॉन्च किया गया है। नुकसान की बात करें, अभी पूरी तरह एनक्रिप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप शुरू में दोनों को इस्तेमाल करें। ये धीरे धीरे अपना पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड जब हो जाएगा तो आप उस पर पूर्ण रूप से शिफ्ट हो सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं कि अराताई का भविष्य क्या है, जो है वो अराताई को सिर्फ चैटिंग ऐप ही नहीं बल्कि एक पूरा कम्युनिकेशन इकोसिस्टम बनाना चाहता है। और इसमें आने वाले कुछ अपडेट क्या हैं उनके बारे में जाने तो बिजनेस चैट इंटीग्रेशन आपको मिलेगी, साथ में फाइल शेयरिंग एंड सिक्योर डॉक्यूमेंट आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, साथ ही क्लाउड स्टोरेज प्लस वीडियो कॉल की सुविधा भी ये आपको देगा। यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इकोसिस्टम आपको एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और वो होगी अराटाई। तो जैसे हम 5G पर, डिजिटल इंडिया पर और चंद्रयान के मिशन पर गर्व करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी चैटिंग ऐप पर भी गर्व करना चाहिए और गर्व से हमें इस चैटिंग ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है, व्हाट्सएप अच्छा है लेकिन अराताई बेहतर है, क्योंकि इंडियन है, इंडियन सर्वर पर स्टोर होता है सारा का सारा डाटा। और जोहो कॉर्पोरेशन का ये दावा है, ये प्राइमरी कंसर्न है उनका कि कभी भी हम डाटा को नहीं बेचेंगे, डाटा आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और डाटा का कोई भी गलत इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करा जाएगा। दूसरा, भारतीय है, सुरक्षित है और पारदर्शी है, डेटा भारत में है और भरोसा भारतीय का है। ठीक है जी, अब समय है विदेशी ऐप को छोड़कर भारत तकनीक पर भरोसा करने का। आपकी पसंद क्या है हमें कमेंट में बताएं, और आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।